हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और सूफी परंपरा की झलक एक बार फिर देखने को मिली जब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के 721वें उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रांगण में एक विशाल और रूहानी माहौल कायम हुआ। यह अवसर न केवल एक धार्मिक आयोजन रहा बल्कि भाईचारे, मेलजोल और सौहार्द का भी प्रतीक बना। इस पावन मौके पर देश भर के विभिन्न राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में जायरीन दरगाह शरीफ पहुंचे और हजरत अमीर खुसरो की बरगाह में हाजिरी दी। हर धर्म, जाति और समुदाय के लोगों ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ उर्स मुबारक में शिरकत की और अपनी मन्नतें मांगी। दरगाह कमेटी की तरफ से सभी जायरीन के लिए लंगर की विशेष व्यवस्था की गई थी। उर्स के दौरान हर वर्ग और समुदाय के लोग मिलजुल कर एक ही दस्तरख्वान पर बैठे, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सूफी परंपरा ने हमेशा इंसानियत को ऊपर रखा है। इस मौके पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी व बीएसपी नेता चौधरी वक्कार, कांग्रेस नेता अलीम अंसारी, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली विंग के उपाध्यक्ष अमनजीत सिंह, मोहम्मद इलियास, फेस ग्रुप के मैनेजर डॉक्टर बिलाल अंसारी, चौधरी मुमताज अली चिश्ती, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद आबिद, सोशल एक्टिविस्ट गयासुद्दीन सोलंकी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का 721वां उर्स है हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। तो यहाँ जो हर जगह के लोग आए, पाकिस्तान से 177 आदमी आए, डेलीगेशन पाकिस्तान से, और बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तान से, सब लोकल भी आदमी हैं। तो यहाँ पे सुबह बड़ा कुलताज सुबह 11 बजे, कल भी सुबह 11 बजे रहेगा। ये 15 तारीख से चल रहा है, 19 तारीख तक रहेगा। और यहाँ पे कवाली का प्रोग्राम स्पेशल है, लंगर दोनों टाइम दिया जा रहा है। जो भी आए या लंगर खा के जाए दरबार में, वेज नॉन वेज के दोनों इंतजाम है लंगर के। और यहाँ कव्वाल बाहर से भी आए हुए हैं और लोकल कव्वाल भी हैं, और यहाँ पे रात भर कव्वाली का प्रोग्राम है। आज बहुत ही बढ़िया माहौल यहाँ उर्स के मौके पे देखने को मिल रहा है। यह रिवायत भी यहाँ पुरानी है कि सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ एक बात ये भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नफरत का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है, आज वो यहाँ पर आते हैं तो ऐसी महफिलों में उससे कहीं ना कहीं जो एक तमाचा है, इस तरह की जो माहौल है उसके लिए। तो मैं चाहूँगा इस तरह की महफिलें पूरे देश में जगह जगह जो है आयोजित होनी चाहिए। और यही कल्चर है हमारा, यही इंडियन कल्चर है कि सब जब मिलकर देश को चलाएंगे, देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तभी देश तरक्की करेगा और समाज तरक्की करेगा। और समाज तरक्की करेगा तो उसकी तरक्की का फायदा हर एक आदमी को मिलेगा। फायदा नफरत में नहीं, मोहब्बत में। और ये मोहब्बत की महफिल यहाँ सजाई गई है। इस तरह की महफिलों की उम्मीद करते हैं कि हर देशवासी इस तरह की मोहब्बत की महफिलों में इंटरेस्ट लें। हम तो हर जुमेरात को माशाल्लाह आते हैं, ताज़ जिंदगी आते रहेंगे। इनकी दुआओं से फल फूल रहे हैं और दुनिया भी फैज़ उठा रही है। हम तो यही चाहेंगे अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरे करे। जो यहाँ आ रहा है कोई खाली हाथ ना जाए, अल्लाह से यही दुआ है। हजरत अमीर खुसरो, हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन सब के साए में हम जीते रहें। हजरत अमीर खुसरो के उर्स मुबारक पे वहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने हमेशा सिर्फ इश्क और मोहब्बत की बात की। इश्क से, उस खुदा से, परवरदिगार परमात्मा से, उस मालिक से। पीर बादशाह कहते हैं पहला इश्क खुदा ने किया, नबी रसूल बनाया। दूजा इश्क अली ने किया, शेरे खुदा कहाया। तीजा हसन हुसैन के सदके बाबा नाम कमाया। तीजा ओदी बंदगी, ओदी जिंदगी मेरे मुर्शद ने फरमाया। कहना भाव की है कि जो ऐसे इलाही माहौल में दुआ माँ के इकट्ठे होते हैं ना, ये पहली बार नहीं, कई बार आए हैं। और जब भी आते हैं उस मालिक के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि कोई धर्म, कोई मजहब, सब पीछे रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ मोहब्बत का नाम करते हैं। तो जब भी आते हैं अल्लाह हमारी उम्र दराज करे, हमारे सर पर प्यार, उस मालिक की रजा में, उस मालिक के रंग में हम सब ऐसे रंग जाएं कि हम सब एक नजर आए। तो इसी दुआ के साथ जो है हम चाहते हैं और उस मालिक की जो रहमो करम हम सब पर बना रहे। मैं पहली बार आई हूँ इस प्रोग्राम में, बट मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और साल में जो ये प्रोग्राम किया जाता है बहुत काबिल तारीफ है। निज़ामी साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है और देखने लायक प्रोग्राम है ये। और बहुत बहुत बधाई निज़ामी साहब को इस प्रोग्राम की सक्सेसफुल होगी। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह अल्लाह सबके ऊपर अपनी बरकतें बरसाते रहे और सबके दुखों को दूर करते रहे। और जो भी मन से मुरादें लेके यहाँ आए
उसकी मुरादें पूर्ण। 721वां उर्स मुबारक है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। 721 एक बहुत बड़ा अरसा होता है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ सभी लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं और वही आते हैं जिन्हें हज़रत खुसरो अली क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो चौखट है जिसमें आकर रूहानी सुकून मिलता है और ये वही वो चौखटें होती हैं जहाँ पर हर आने वाला बिना किसी मज़हब के भेदभाव के और यहाँ पर आता है, अकीदत के साथ आता है और लोग इन उम्मीदों से आते हैं कि हम जिस नेक ख्वाहिशात के साथ यहाँ पर आए उसको अल्लाह ताला और इन बुजुर्गों की जो है चौखट की बरकत से उन दुआओं को कबूल करता है। और ये जो जज्बा है और ये जो उनका भरोसा है, मैं समझता हूँ ये जो अब महफिल देख रहे थे रूहानी, ये उसी की बरकतें हैं, उसी भरोसे के तहत यहाँ लोग आते हैं। और मैं ये कहूँगा कि इन बुजुर्गों की चौखट पे आने वाले हर इंसान की मुराद पूरी हो, ये मेरे दिल से दुआ है, मेरी कामना है। हिंदुस्तान में अमन चैन कायम हो, यहाँ पर जो सरकार है वो हमारे लिए जो इंसानियत के लिए काम होने चाहिए उसके पे ध्यान दे और इसके लिए मिल्लत के लिए और यकजहती के लिए वो काम करे। सबसे पहले तो तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे हम लोग मौजूद हैं और उनके सबसे करीबी और सबसे चाहने वाले, बल्कि दीवानगी की हद तक उनके पीर मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का आज 721वां उर्स है। इस मौके की हम सबको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे और जो लोग भी उनकी अक़ीदत में यहाँ मौजूद हैं, जिस भी सोच के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं, उनके जायज़ मक़ासद को पूरा करें। और इसी के साथ तमाम लोगों को मुबारकबाद। आज का दिन जो है हज़रत अमीर खुसरो का जो 721वां उर्स शरीफ है यहाँ पर, और यहाँ दरगाह निज़ामुद्दीन में सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग यहाँ पर आते हैं, शिरकत करते हैं क्योंकि ये जगह वो है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी लोग आते हैं अपनी शिद्दत के साथ आते हैं और जो एक फेथ होता है उसको लेकर यहाँ पर आते हैं और सब लोग यहाँ शरीक हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। 791 जो उनका मतलब उर्स है उसको यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं और बड़ा अमन और चैन बना हुआ, बड़ा अच्छा माहौल है। और डॉक्टर अंसारी जो हैं उन्होंने पूरा ये इवेंट को मैनेज किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पर। देखिए आज 700 बरस पूरे हो चुके हैं। अगर मैं ईस्वी सन के हिसाब से लगाऊं तो 1325 और 1325 आज 2025 है, मानी पूरे 700 बरस हो चुके हैं हज़रत अमीर खुसरो को। और इस 700 साल में अपनी यादों को, अपनी छाप को दिलों पर और ज़्यादा मजबूत कर दिया। हज़रत अमीर खुसरो ने जो इश्क किया, जो हज़रत निज़ामुद्दीन चिश्ती से, वो मशहूर है, इस दुनिया में मिसाल है। किसी और तालीम लोगों को की दी कि किस तरह से इश्क करना चाहिए, वो लोगों को सिखाया। आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इश्क में नज़में कहीं, कव्वालियाँ कहीं, और बल्कि जनक अगर हिंदी ज़बान में तो हज़रत अमीर खुसरो हैं और उसके बानी है, गज़ल कह सकते हैं। गज़ल लोगों ने अपने माशूक के लिए तो कही है, लेकिन माशूक ये भी है, अल्लाह भी माशूक है और जिससे कोई इश्क करे वो भी माशूक है। लेकिन हज़रत अमीर खुसरो ने जो गज़लों का एक नया सिलसिला शुरू किया था सिंगिंग के अंदाज में, अब से पहले कभी नहीं था वो। तो वो जो गाने की जो रिवायत डाली गज़लों में, वो हज़रत अमीर खुसरो ने की। आप कव्वाली के अगर बानी कहें तो हज़रत अमीर खुसरो, और आपकी शायरी इतनी मशहूर और मकबूल हुई हिंदुस्तान में कि शायद इनका सानी कोई शायर नहीं मिलता है। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के शान में आप जो है शेर और शायरी करते थे, पढ़ते थे। आपकी शायरी रुबाई की शक्ल में होती थी। रुबाई में दो ही मशहूर हुए हैं, हालांकि और भी बहुत लोग हैं रुबाई में, या तो उमर खयाम या हज़रत उमर खुसरो। तो आपकी शायरी रुबाई की शक्ल में होती थी और ऐसी रुबाइयाँ आज भी देखने को नहीं, आज बड़े बड़े शायर आए लेकिन ऐसी रुबाइयाँ आज भी नहीं मिलती हैं, ऐसी रुबाइयाँ। तो हज़रत अमीर खुसरो को अगर पढ़ना है तो इश्क सीखना पड़ेगा, हज़रत अमीर खुसरो को अगर समझना है तो इश्क सीखना पड़ेगा। अगर कोई इश्क नहीं जानता वो तो हज़रत उमर खुसरो को नहीं जानता। देखिए उस मुबारक यहाँ पर चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। काशिफ निज़ामी साहब ने यहाँ पर जो है, आपने यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त एकता दिखाई है। हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर दिखाई जा रही है और इस दरगाह में आज काशिफ निज़ामी साहब ने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी को बुला रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, सब पे कैमरा मार करके। बहुत खूबसूरत ये मंदिर है और बहुत पीसफुल ये प्रोग्राम है। बहुत बहुत काशिफ निज़ामी साहब को मुबारक हो। बहुत अच्छे दिन आए हम लोग यहाँ पे, बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है।
हमने यहाँ पे कव्वाली भी देखी, सही टाइम पे आया कुन चल रहा था और मैं पहली बार आ रही हूँ, ये चौथी बार आ रही है। और फिर हम लोग अंदर गए, यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तो हर चीज के बारे में भूल गई, बस उनको देख रही थी जो कव्वाली गा रहे थे और बस बाकी का एटमॉस्फेयर देख रही थी। वो बहुत अच्छा है और मैं तो बार बार आऊंगी। ये साल में कब होता है ये उर्स? साल में एक दफा हज़रत अमीरुल्लाह का प्रोग्राम होता है और एक बार हज़रत निजामुद्दीन होता है। अच्छा, दो अलग अलग बुजुर्ग हैं। अच्छा। और एक इसी दिन होता है कि नहीं अलग अलग अच्छा चांद के हिसाब से तारीख बदलती रहती है।